नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर अपना है तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होना है क्योंकि हम जो भी प्रश्न आपको कराते हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न रहता है और आपको ऐसे ये अंदाजा होगा किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और किस टाइप से आने वाले एग्जाम में या आने वाले समय प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता और पूछा जाएगा, आने वाले समय में भी पूछा जाएगा और पूछा जाता और पूछता रहा और पूछेगा भी। यह निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो एकमात्र पादप हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सिन। लेकिन इससे सिर्फ काम मेरा नहीं चलेगा, मतलब जो हम लोग का जो काम है सिर्फ इससे हम लोग का काम नहीं चलेगा। तो क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा इससे रिलेटेड उसको आप नोट करिए। जो हम आपको नोट करवा रहे हैं उसको आप नोट जरूर करिएगा। लिख रहा है एब्सेसिक एसिड, नाम क्या है, एब्सेसिक एसिड पौधों में पुरानी पत्तियां, फूल तथा पके हुए फल को गिराने में वृद्धि करने वाला। तो सीधा प्रश्न पूछेगा पके हुए फलों को गिराने में मदद कौन करता है, एब्सेसिक एसिड। जैसे आप देखे हो कि कभी कभी बगीचा में आप जाते हैं तो क्या होता है, सुबह सुबह आप जाइएगा तो आम उम क्या होता है, गिरा रहता पका हुआ फल, या किसी भी पका हुआ फल हो गया, अमरूद हो गया, मतलब कुछ भी पका हुआ चीज गिरा रहता, किसके कारण से गिर जाता। तो सीधा प्रश्न पूछा पके हुए फल को गिराने में मदद कौन करता है, एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड इसको नोट कर लीजिएगा। फूल या पत्तियां जो भी गिरता है किसके कारण से, एब्सेसिक एसिड से। नेक्स्ट है ऑक्सिन। ऑक्सिन इसको हम लोग किस हार्मोन के नाम से कहते हैं, वृद्धि हार्मोन। सीधा प्रश्न पूछेगा वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सिन। वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सिन को। शीर्ष भागों में यह पाया जाता है। देखिए वृद्धि कहाँ होगा, वृद्धि तो बीच में होगा नहीं, वृद्धि कहाँ होता है, शीर्ष भाग में। तो पाया कहाँ जाएगा, शीर्ष भाग में। पौधों की लंबाई में वृद्धि होती, जब वृद्धि करने में मदद करता है तो किस में लंबाई में होगा, यानी पौधे की लंबाई में वृद्धि होगी। जो भी हम आपको बता रहे हैं ये सब क्या है, पादप हार्मोन है। जो भी हम आपको ये सब बता रहे हैं ये क्या है, पादप हार्मोन है। तो ऑक्सिन किस में वृद्धि करता है, पौधों की लंबाई में वृद्धि। फूलों तथा पत्तियों को गिराने से रोकता। फूलों और पत्तियों को गिराने से कौन रोकता, ऑक्सिन। गिराने में मदद कौन करता है, एब्सेसिक एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट जिब्रेलिन फूलों तथा पत्तियों को विकसित होने में मदद करता। तो सीधा प्रश्न पूछा फूलों तथा पत्तियों को विकसित होने में मदद कौन करता, जिब्रेलिन। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्या है, साइटोकाइनिन कोशिकाओं को विभाजित करता। सीधा प्रश्न पूछेगा कोशिकाओं को विभाजित कौन करता है, साइटोकाइनिन। पौधों की मोटाई गोलाई में वृद्धि, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार लगाइए इसको। पौधों की मोटाई और लंबाई में यानी गोलाई में वृद्धि कौन करता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मोटाई में वृद्धि कौन करता है, साइटोकाइनिन। और जो एथिलीन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पादपों में निर्मित होने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन। इसको नोट करिए, यही प्रश्न तो अभी पूछा गया। पादप हार्मोन टोटल कितने जो हम आपको करा रहे हैं, एब्सेसिक एसिड हो गया, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एथिलीन हो गया। लेकिन अपवाद है, एकमात्र पादप में निर्मित होने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा, एथिलीन। और एक किस में मदद करता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। लेकिन वहां मेंशन ये नहीं करता कृत्रिम रूप से पकाने में। तो आपको प्रश्न ये पूछेगा, देखिए फल कृत्रिम रूप से पकेगा और एक क्या है, प्राकृतिक रूप से पकेगा। तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद कौन करता है, एथिलीन। जो पेड़ में जो फल होता है ऑटोमेटिक पक जाता है, किसके कारण से पकता है, एथिलीन के कारण से पकता है। और एकमात्र गैसीय हार्मोन किसमें, पादप में एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है, एथिलीन। इसको नोट करिएगा। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि प्राकृतिक रूप से, नहीं, प्रश्न ए पूछेगा फल पक जाते हैं किसके कारण, पक जाते पकाते। पक जाते कहने का मतलब ऑटोमेटिक, और पकाते कहने का मतलब हम उसको कृत्रिम रूप से पकाते। पकाते कहने का मतलब कृत्रिम रूप से, और पक जाता मतलब प्राकृतिक। तो पक जाता फल किसके कारण से, एथिलीन के। पकाते हैं किसके कारण से, एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका उपयोग करते हैं, एसिटिलीन। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी यही रहेगा कैल्शियम जब कार्बाइड को, जिसको हम लोग कार्बेट बोलते हैं, कभी कभी सुने होंगे गाँव में या फिर लाए होंगे कि जो फल पकाना है ले लो बाजार से जाके कार्बेट। तो इसका कहने का मतलब कार्बेट नहीं होता है, रियल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है।
जब जल से भी क्रिया करता क्या बनाता है एसिटिलीन, और साथ में क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर ऑप्शन में दोनों है कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन तो आंसर दोनों होगा, लेकिन कोई एक है तो क्या मरेगा एसिटिलीन। जब कैल्शियम कार्बाइड जल से भी क्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस बनता है, जिसके कारण से क्या होता है फल पकता है। तो कृत्रिम रूप से फल पकेगा एसिटिलीन, प्राकृतिक रूप से पकेगा एथिलीन, और एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय हार्मोन है कौन सा एथिलीन। अब प्रश्न पे देखिए क्या प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। यहां जो प्रश्न पूछा पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन में देखिए थायरॉक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, ऑक्सिन है। पादप हार्मोन हम आपको क्या क्या बताए, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये सब क्या है पादप हार्मोन है। ये पादप हार्मोन नहीं एसिटिलीन, एथिलीन, देखिए यहाँ एथिलीन है। ये सब क्या है एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड, ये सब पादप हार्मोन है। तो कोई ऑप्शन में एक ही होगा, या तो प्रश्न पूछा पादप हार्मोन है या प्रश्न पूछा पादप हार्मोन कौन सा नहीं है। क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं, क्लोरोफिल के कारण पत्ते क्या होते हैं हरे होते हैं। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं क्योंकि इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के कारण क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है पत्ते हरे होते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट है विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। तो विश्व भारती का स्थापना कब हुआ 1912 में। विश्व भारती का स्थापना कब हुआ 1912 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना, कुछ नहीं करना 1900 लिख देना और बाकी जो अंक दिया गया उसको पलट देना। यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती की स्थापना 1912 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1921 में। कौन किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया। पहली बार नोबेल पुरस्कार कहने का मतलब कहाँ, भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको क्या दिया गया नोबेल पुरस्कार। भारत ही नहीं, एशिया के प्रथम प्राप्त करने वाले, मतलब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में। प्रश्न पूछेगा एशिया में, एशिया के वैसे व्यक्ति के मतलब प्रश्न ये पूछेगा कि एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत में भी रविंद्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में। कब दिया गया, 1913 में। सरोजिनी नायडू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1925। कांग्रेस अधिवेशन यानी कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछे कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, अध्यक्षता कब की, 1917 में। पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछेगा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। दोनों में कंफ्यूजन आप नहीं करिएगा, सरोजिनी नायडू भारतीय पहली महिला अध्यक्ष है और सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट। 21 अधिवेशन में की थी कानपुर, और ये जो अधिवेशन की थी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। मोस्ट इंपोर्टेंट, 1928 में ब्रह्म समाज का स्थापना, 1929 में सती प्रथा निषेध। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही क्या चालू किया था, एक जो आपका समाचार पत्र है कौन सा था, कौमुदनी नाम है। कौमुदी मतलब आप पूरा नाम देखिए, आप जब भी नाम याद रखें तो आपको क्या करना है, मतलब जैसे हमको मान लीजिए याद रखना ल्यूवेन हॉक, तो हम ल्यूवेन ना याद रख के सिर्फ क्या रखेंगे, हॉक याद रखेंगे। और ल्यूवेन हॉक किसका खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था ल्यूवेन हॉक। और सिर्फ कोशिका पूछेगा तो हुक, यानी रॉबर्ट हुक जो निर्जीव कोशिका का खोज किया था। दोनों में अंतर, तो आप पूरा नाम को कभी मत याद रखिए, सिर्फ याद रखिए हॉक और हुक। क्या करना है, क्योंकि एग्जाम हमको बनाना है, क्वालिफाई करना है एग्जाम को, हमको विधाता नहीं बनना है। इसका राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यूएसएसआर। इसका कहने का मतलब रूस।
इसका सोवियत संघ रूस, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, रूस। तो ये कहाँ से लिया गया पंचवर्षीय योजना, रूस से। शुरू कब हुआ था, 1951 से, यानी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आयरलैंड से क्या लिया गया था, आयरलैंड से क्या लिया गया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया था, आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका 368, यानी संविधान में अगर संशोधन करना है का प्रावधान, संविधान में संशोधन करने का प्रावधान कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। और किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, 368। यूएसए से क्या लिया गया था, मौलिक अधिकार कानून, ये सब। उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, ये सब कहां से, यूएसए से। नेक्स्ट है साइक्लो30 एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा, ये किससे करता है, कैंसर से। यानी साइक्लो30 का संबंध किससे है, कैंसर से। मधुमेह रोग किसके कारण से होता है, मधुमेह रोग किसके कारण से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन का जो काम रहता है, इंसुलिन का जो काम रहता है, क्या रहता है, जो भी आप जितना भी मीठा या शर्करा ये सब आपका जो हो गया जो खाते हैं, उसका काम क्या रहता है, कंट्रोल करना या नियंत्रण करना, किसका, इंसुलिन का। लेकिन अगर आप इंसुलिन का जो मात्रा है, इंसुलिन के कमी से यानी मात्रा उसका कम जाएगा, तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह रोग, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का ऑप्शन तो सी होगा। नेक्स्ट है 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका फुल फॉर्म भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पूछ लेता ना। आप अगर वीडियो देख रहे होंगे शुरू से, तो प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है, तो व्यावसायिक अधिकार इसका गारंटी नहीं देता। बाकी स्वाधीनता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब सभी दिया गया आपको। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर आप देखिएगा तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 18 के तहत क्या दिया गया, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या दिया, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत। और आपका हो जाएगा अनुच्छेद 16 हो गया, 15 हो गया, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, और पढ़ नहीं लीजिए, आपको कंप्लीट करा दिया गया सारा टॉपिक, वही टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया गया। जैसे हम आपको जितना भी पादा फार्मूला था सारा कंप्लीट करा दिए, अनुच्छेद भी आपको करा दिया गया। तो आप वीडियो जाकर शुरू से देखिए। 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने भारत के किस शहर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया, बेंगलुरु। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन इसरो से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। इसरो का स्थापना कब हुआ, 15 जनवरी 1969। 1969 में ही पहली बार मानव चंद्रमा पे गया। कब गया था, 20 जुलाई 1969 को। नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रांग। 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसरो का हेडक्वार्टर का बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डॉट पर आधारित है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक। और इससे पहले आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, मोस्ले। आधुनिक आवर्त सारणी, लेकिन सिर्फ पूछेगा आवर्त सारणी किसने दिया। आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दिया, मेंडलीव सबसे पहले पूछेगा, सबसे पहले मेंडलीव। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा मोस्ले। एक किसके आधार पर दिया था, परमाणु द्रव्यमान। संयोजकता क्या होता है, तुल्यांक भार क्या होता है, ये सब कंप्लीट आपको पढ़ा दिया गया। तो आप एक बार जाकर वीडियो देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और ये भी प्रश्न पूछता है, एक है न्यूलैंड, एक है डोबे-रेनर। तो तिर्यक नियम पूछेगा, डोबे-रेनर। डोबे-रेनर तिर्यक नियम किसने दिया, डोबे-रेनर। और अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, अमृतसर, बाकी जलंधर, लुधियाना,
कपूरथला। लेकिन जो अमृतसर है इसको हम किस नाम से जानते थे पहले? रामदासपुर के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा यहाँ पे खाली स्थान जो भरना को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो सिंपल प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जा रहा है। इतना प्रश्न इसलिए लिखता है क्योंकि आपसे क्या करना है? टाइम पास करवाना है। तो आप पूरा प्रश्न को नहीं पढ़िए, जब भी यहाँ तो देखिए यहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? 25 जनवरी। 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? किसको घोषित किया गया था? कच्छ की खाड़ी। और स्थित कहाँ? गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी भी गुजरात में स्थित है। मन्नार की खाड़ी देखिएगा वो आपका नीचे साइड हो जाएगा, जहाँ श्रीलंका, और एक क्या हो जाएगा? भारत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कच्छ की खाड़ी हो जाएगा और खंभात की खाड़ी। ये देखिए पहले का आता तो यानी ऊपर कच्छ की खाड़ी और उसके बाद खा आता यानी खंभात की खाड़ी, और यहाँ पे क्या नीचे? मन्नार की खाड़ी यहाँ पे। नेक्स्ट है, और पाक जलडमरू मत कहाँ किसके बीच है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। श्रीलंका और भारत के बीच। पाकिस्तान नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी जलडमरू होगा या जल संधि होगा तो कहाँ होगा? समुद्र यानी सागर में यानी समुद्र में। निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ करने का मतलब जैव मतलब ही होता है जीव। तो जीव किस में होता है? पौधे में जीव होता है, जो चलता है उसी को जीव नहीं होता कहते हम लोग। पौधे का जो हिल डोल सकता है, तो पेड़ पौधा हिल डोल सकता है, तो इसमें जीव होता है। तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। बाकी जो दिया जा रहा ऑप्शन पॉलीथीन, कांच, एल्युमिनियम, ये सब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणीखंड और जगनासित के मेल से बनता है? तो नाम क्या? नितंब अस्थि। थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का प्रश्न है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। नितंब अस्थि। भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? जयपुर। और जयपुर को हम किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और जयपुर को कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में, वर्ल्ड हेरिटेज में 2019 में। और पहला अगर पूछेगा शहर भारत का तो अहमदाबाद। इसको कब शामिल किया गया था? 2017 में। भारत के कितने शहर शामिल हैं? 2। कौन कौन? जयपुर, अहमदाबाद। सबसे पहले अहमदाबाद को शामिल किया गया था, उसके बाद जयपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? प्रश्न ने पूछा निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? 5 जगह जंतर मंतर, जिसमें से वाराणसी है, जयपुर है, उज्जैन है, दिल्ली है और एक मथुरा। एक क्या हो जाएगा? मथुरा। मथुरा कहाँ? फिर से देखिए नाम, वाराणसी, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, मथुरा। लेकिन इंदौर में नहीं है। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। बनाया था किसने? राजा जयसिंह। राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डॉट के सदस्य के रूप में भारत आए थे। यानी जो क्लेमेंट एटली हैं ये क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो किस सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। बनकर तैयार कब हुआ था? 1927 में। और इसमें किनका मृत्यु हुआ था? लाला लाजपत राय जी का। तो ये भी नोट कर लीजिए। बनकर तैयार हुआ 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1946। कैबिनेट मिशन इसी के आसपास आया था 1946 यानी 42 के आसपास। नेक्स्ट है, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम है? दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? बहिर्मंडल। देखिए घनत्व कम कहने का मतलब क्या होता है?
आप ये जानते होंगे कि जिसका घनत्व रहेगा, मान लीजिए कि पानी है और पानी है, और जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा, मान लीजिए ऊपर क्या है, ये एक लोहा है, मान लीजिए लोहा का कुछ गोला है या पत्थर मान लीजिए, तो इसका घनत्व मान लीजिए अधिक है, तो जब पानी में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि जिसका घनत्व अधिक रहेगा, अगर मान लीजिए इसका घनत्व क्या है, अधिक, और इसका मान लीजिए कम है, तो अधिक वाला घनत्व को जब कम वाला घनत्व में हम अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। घनत्व जिसका अधिक रहेगा और मान लीजिए इसका घनत्व कम है, अधिक वाले घनत्व को कम वाले घनत्व में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जिसका घनत्व कम होगा वो क्या होगा, सबसे ऊपर रहेगा। बात को समझ रहे हैं, यानी अधिक वाले घनत्व और कम वाले घनत्व, अगर अधिक वाले घनत्व को कम वाले घनत्व में अगर हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इसका कहने का मतलब जिसका घनत्व सबसे कम रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा, यानी जिसका भी घनत्व कम रहेगा वो सबसे ऊपर है। एग्जाम्पल का मान लीजिए कि कोई कद्दू है, एग्जाम्पल इसे ले लो, 2 3 4 5, तो 2 वाला सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। आप समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ बहिर्मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, तो इससे रिलेशन क्या है, तो आपको मालूम हुआ कि पृथ्वी के वायुमंडल टोटल 5 परतों में यानी बटा हुआ। सबसे निचला मंडल क्या बोलते हैं, क्षोमंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ये सबसे ऊपर है, तो इसका कहने का मतलब इसका जो घनत्व है क्या सबसे कम है, और इसका जो घनत्व है सबसे अधिक है। समझ रहे, इसका जो घनत्व क्या सबसे अधिक है। तो यहां से अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा, किसका घनत्व सबसे कम है, तो बहिर्मंडल का। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन परत, जो किससे बना होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है ओजोन परत, जो कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। किससे हमें रक्षा करता है, पराबैंगनी किरण से। अगर पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर आ जाता है तो कौन सा होगा, त्वचा कैंसर होगा। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और सबसे बाहरी मंडल कौन सा है, बहिर्मंडल। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। नाम क्या, डॉक्टर BR अम्बेडकर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजनी नायडू, दादा भाई नौरोजी 3 बार किए। सरोजनी नायडू भी 1925 में की, जो भारतीय महिला यानी पहली भारतीय महिला, 1925 कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो कि मानव जाति के लिए उपयोगी है। ये तो बात सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो अगर आंसर अगर पहला ही ऑप्शन में मिल जाता तो अगला जो बाकी दिया गया ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप ऑप्शन पढ़ते हैं तो टाइम पास होगा। अगर लगता है आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऑप्शन को पढ़िए, नहीं है तो आप आगे बढ़िए। मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है। वाल टीकाकरण। जो मिशन इंद्रधनुष है किससे संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्व आधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्व आधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योजना का उद्देश्य नहीं है तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवास, भोजन और कपड़े प्रदान करना ये है। देखिए क्या लिखा, स्व आधार गृह योजना। तो इसका कहने का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवास, भोजन, कपड़े प्रदान करना, तो इसका तो होगा, नाम से ही पता चल रहा है। महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना ये भी है, लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना ये संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो दिया गया ऑप्शन नंबर 4 महिलाओं को नए उद्यम के लिए सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना ये भी है। देखिए आप डायरेक्ट नौकरी किसी को प्रदान नहीं कर सकते हैं, हाँ उसको नौकरी प्राप्त करने के लायक सक्षम आप बना सकते हैं या सहायता कर सकते हैं,
लेकिन ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो वही पूछा कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।